नमस्कार। आजकल शादीशुदा जिंदगी में झगड़े और तलाक के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे को समझेंगे, लेकिन एक एडवोकेट की नजरिए से। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये सवाल ना आजकल हर किसी के दिमाग में है। क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर पहले के मुकाबले इतने बढ़ गए हैं? चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम बात करेंगे एडवोकेट धीरज कुमार के पर्सपेक्टिव की। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इसके पीछे सात बड़े कारण बताए हैं। तो चलिए एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। उनके हिसाब से जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है जो घरों को तोड़ रहा है, वो है कैरेक्टर, यानी कि इनफिडेलिटी। आम भाषा में कहें तो बेवफाई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एडवोकेट साहब कुछ वार्निंग साइंस की बात करते हैं, जैसे पार्टनर अपना फोन छिपाने लगे, अचानक से उसे बहुत ज्यादा प्राइवेसी चाहिए हो, फोन पे नए नए लॉक कोड्स लग रहे हों, या फिर बात बात पर लीगल राइट्स की दुहाई दी जा रही हो कि ये मेरी प्राइवेसी है। उनके मुताबिक ये सारे इशारे हैं कि रिश्ते में जो भरोसा है ना, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। अब यहां पर एडवोकेट धीरज कुमार एक कह सकते हैं कि काफी कंट्रोवर्शियल बात कहते हैं। उनका कहना है, अगर पति बेवफा होता है तो घर फिर भी किसी तरह बच सकता है, लेकिन अगर पत्नी बेवफा होती है तो उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से उनका अपना नजरिया है जो उनके प्रोफेशनल अनुभव पर बेस्ड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे रीजन को देखते हैं, और ये है पैसा। पैसे को लेकर झगड़े, खास करके जब बात पत्नी की कमाई की आती है। इस तर्क को आगे बढ़ाने के लिए एडवोकेट साहब कन्यादान शब्द की अपनी एक अलग ही व्याख्या पेश करते हैं। उनके हिसाब से दान का मतलब ही है दे देना, यानी जब शादी में कन्यादान होता है तो बेटी को उसके नए परिवार को सौंप दिया जाता है। तो इस दान वाली सोच का नतीजा क्या निकलता है? उनके मुताबिक नतीजा ये है कि पत्नी की सैलरी पर पहला हक उसके ससुराल का है, ना कि उसके माँ बाप का। उनका मानना है कि असली झगड़ा तब शुरू होता है जब पत्नी के मायके वाले शादी के बाद भी उसकी कमाई पर अपना हक जताते हैं। वो इसके कुछ आम उदाहरण भी देते हैं, जैसे मायके वाले बेटी को सिखाते हैं कि अपनी सैलरी हस्बैंड को बिल्कुल मत देना, या फिर हस्बैंड के पैसों से बेटी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है। और कभी कभी तो मायके वाले अपना घर चलाने के लिए ही बेटी की कमाई पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं तीसरे और चौथे कारण पर, और ये दोनों ना एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। ये है फैमिली का इंटरफेरेंस, मतलब पति और पत्नी दोनों के परिवारों की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी। एडवोकेट साहब का साफ मानना है कि ये इंटरफेरेंस चाहे लड़के के घर से हो या लड़की के, बर्बादी बराबर ही करता है। पति के परिवार में क्या होता है, अक्सर बहन या भाई कंट्रोल के लिए या जेलसी में कपल के बीच झगड़ा करवाते हैं, और पत्नी के परिवार में वहां भी बहनें जेलसी पैदा कर सकती हैं, और भाई हो सकता है अपनी बहन के घर पर ही पलने की सोचें। वो एक चीज और कहते हैं कि मर्द अक्सर अपने ही परिवार का असर समझ नहीं पाते। तो ये तो हो गए परिवार से जुड़े मुद्दे। चलिए अब फटाफट आखिरी 3 रीजंस पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो एडवोकेट धीरज कुमार ने गिनवाए हैं। ये आखिरी 3 कारण हैं: दहेज, बर्ताव और कानून। चलिए इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो 5वां नंबर है दहेज का। एडवोकेट साहब कहते हैं कि हाँ, मानते हैं कि पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा, दहेज का रूप बदल गया है, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। आज भी लड़के के परिवार की तरफ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पैसों या प्रॉपर्टी की डिमांड होती है, और यही चीज आगे जाकर बड़े झगड़ों की जड़ बनती है। छठा कारण, और यह शायद सबसे जरूरी है, वो है आपसी बर्ताव, यानी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं। एडवोकेट साहब का कहना है कि जब कोई एक पार्टनर लगातार ताने मारता है, दूसरे को नीचा दिखाता है, या मैं तुमसे बेहतर हूं वाला एटीट्यूड रखता है, तो रिश्ता अंदर से खोखला हो जाता है। ये छोटी छोटी लगने वाली बातें ही वक्त के साथ रिश्ते की नींव, यानी आपसी इज्जत को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। और अब आते हैं 7वें और आखिरी कारण पर, जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। ये है हमारा कानून। एडवोकेट धीरज कुमार का नजरिया यह है कि कुछ कानून जो खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, उनका कभी कभी गलत इस्तेमाल भी होता है। उनके मुताबिक इन्हीं कानूनों की वजह से कई बार लोग आपस में बैठकर मसला सुलझाने की जगह सीधा कोर्ट केस कर देते हैं, जिससे बात बनने की जगह और बिगड़ जाती है। तो ये सारे 7 कारण सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक रिश्ते को टूटने से बचाया कैसे जाए। एडवोकेट साहब इस पर क्या सलाह देते हैं, चलिए देखते हैं। उनकी जो मेन एडवाइस है ना, वो बहुत सिंपल और सीधी है। इन सभी प्रॉब्लम्स को शुरुआत में ही पहचान लो। इससे पहले कि ये चीजें रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दें, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो।
मतलब साफ है, अवेयरनेस और कम्युनिकेशन, यही दो चीजें हैं जो एक शादी को बचा सकती हैं। तो आखिर में एक सवाल जो सोचना लाजमी है, क्या वाकई इन कारणों को सही टाइम पर पहचान लेना एक टूटे हुए रिश्ते को बचा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।